सत्यनारायण भगवान की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और फलदायक मानी जाती है। इसे विभिन्न अवसरों पर करने का विधान है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. पूर्णिमा के दिन कथा। पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में चंद्रमा की पूजा और शांति के लिए पवित्र माना जाता है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मानसिक तनाव दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परिवार में आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। 2. बच्चों के जन्मदिन पर। बच्चों का जन्मदिन उनके जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन सत्यनारायण कथा कराने से उनका जीवन शुभ और सुरक्षित रहता है। बच्चों को दीर्घायु, स्वस्थ और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद मिलता है। नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं का नाश होता है। 3. दुकान या ऑफिस में। व्यावसायिक स्थल पर कथा कराने से कार्यक्षेत्र में सफलता और उन्नति होती है। व्यापार में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है। किसी भी प्रकार की बाधा या संकट से बचाव होता है। नए अवसर प्राप्त होते हैं और कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बढ़ती है। 4. विवाह के बाद कथा। विवाह एक नया जीवन आरंभ करने का प्रतीक है। इस दौरान सत्यनारायण कथा कराने से नवविवाहित जोड़े का जीवन सुखमय बनता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। पारिवारिक संबंध मधुर और मजबूत बनते हैं। किसी भी वैवाहिक समस्या का समाधान होता है। 5. अधूरे कार्यों की पूर्ति के लिए। यदि कोई कार्य लंबे समय से पूरा नहीं हो रहा है तो ये कथा कराना अत्यंत लाभकारी माना गया है। कार्य को पूरा करने में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। कार्य की सफलता सुनिश्चित होती है। इस कथा से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, जिससे हर मुश्किल हल हो जाती है। 6. शादी की वर्षगांठ पर कथा। विवाह की वर्षगांठ पर कथा कराने से वैवाहिक जीवन में स्थायित्व और खुशियां बनी रहती हैं। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ और प्रेम बढ़ता है। वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण होता है। जोड़े का रिश्ता मजबूत और दीर्घकालिक बनता है। 7. सूतक या पातक के बाद कथा। घर में जब कोई अशुभ घटना सूतक पातक होती है तो ये कथा कराने से घर की शुद्धि होती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। परिवार के सभी सदस्य मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होते हैं। सत्यनारायण कथा का सामूहिक प्रभाव। मन में भक्ति और श्रद्धा का विकास होता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से हर प्रकार की समस्या का समाधान मिलता है। परिवार और समाज में आपसी संबंध मजबूत होते हैं। सामूहिक पूजा और प्रसाद वितरण से सामूहिकता और भाईचारा बढ़ता है। कथा का सही तरीका और मनोभाव। सत्यनारायण कथा को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कथा के दौरान साफ सफाई, पवित्रता और भक्तिभाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथा के अंत में प्रसाद का वितरण करना और गरीबों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। निष्कर्ष। सत्यनारायण कथा हर व्यक्ति के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देती है। ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन को सकारात्मकता और सफलता की ओर अग्रसर करने का माध्यम है। इसे समय समय पर श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए।